सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद ज्ञानदाता कृपा सिंधु दीनवत्सल हे प्रभु ज्ञानदाता कृपा सिंधु दीनवत्सल हे प्रभु सत्य धर्म शांति प्रेम के मंत्र हमको बताइए सत्य धर्म शांति प्रेम के मंत्र हमको बताइए आनंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद ज्ञान अमृत को हमें स्वाद करने दीजिए शरण आए हुए हमको आप रक्षा कीजिए ज्ञान अमृत को हमें स्वाद करने दीजिए शरण आए हुए हमको आप रक्षा कीजिए विश्वरूपी विश्व प्रेमी विश्वजित विश्वेश्वरा विश्वरूपी विश्व प्रेमी विश्वजित विश्वेश्वरा कोटि नमन है आपको चिन्मय गुण मंदिरा कोटि नमन है आपको चिन्मय गुण मंदिरा आनंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद आनंद परमानंद सच्चिदानंद चिन्मयानंद 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 सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सहना भवतु
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। दानम, भाष्यकार दानम की व्याख्या करते हैं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम। मतलब मुझे जो प्राप्त हो रहा है, मेरे पास जो है उसका यथाशक्ति ही अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार समविभागः भाग करना, एक हिस्सा बाजू में रखना और उसको देना, इसको कहते हैं दानम। तो उदाहरण के लिए देते अन्नादि नाम, अन्न, वस्त्र, धन आदि, ये सारी चीज़ें। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं कुछ हिस्सा बाजू में रखता हूँ और मेरे मन में ये वृत्ति बनी है, ये समझ बनी है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये मुझे किसी को देना है। ऐसा जो करता है वह दानी है और इस प्रक्रिया को दानम कहते हैं। दानम बहुत बड़ा स्रोत है पुण्य का। अगर व्यक्ति को सात्विक धृति चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए, सात्विक कर्ता बनना है, तो ये फल पुण्य का है और पुण्य कमाने का बड़ा जरिया है दानम। दान में एक चीज़ होती है कि इसमें नित्यता होनी चाहिए। नित्यता मतलब दान ये एक नित्य कर्म में से एक है। नित्य कर्म में से एक है मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि वंस इन अ वाइल जब मर्जी आई तब देना, ऐसा नहीं है। दान भगवान कर्तव्य के रूप में बताते हैं। एक बहुत बड़ा उपकार दान का है कि वह हमारी धन के ऊपर से अधीनता को दूर करता है। जितना दानी व्यक्ति जो है, जो दानी का मतलब क्या है, बहुत सारा जो दान देता है ऐसा नहीं है। दान मतलब जो कर्तव्य रूप से, नित्य रूप से जो देता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि
जिसको वो देता है, जो चीज़ वो देता है, उसके ऊपर से उसकी अधीनता कम हो गई ना, डिपेंडेंस कम हो गया, निर्भरता कम है, ऐसा पता चलता है। मतलब वो उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखता, आसक्ति कम हो जाती है, संग्रह कम होता है। ये दानम द्रव्य शुद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी है। द्रव्य शुद्धि मतलब कोई भी व्यक्ति जिस धर्म की प्रक्रिया से कमा रहा है, उत्पन्न ला रहा है, पर उसमें कहीं ना कहीं तो हिंसा आदि नोइंगली अननोइंगली, जानकर या अनजाने में कुछ अशुभ चीज़ें, अशुभ कर्म होती ही है। तो उन सब की शुद्धि के लिए भी दान एक मार्ग बताया है, उपाय बताया है। तो कौन से दान को भगवान सात्विक दान कहते हैं, किसको राजसिक दान कहते हैं, और कौन से दान को तामसिक दान कहते हैं? तो यहाँ पे सात्विक दान के लिए भगवान कहते हैं दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च। 3 चीज़ें बताई भगवान। सात्विक दान उसको कहेंगे जिसमें ये 3 चीज़ें हैं। क्या कहते हैं? दातव्यम इति पहली, फिर कहते हैं अनुपकारिणे दीयते, और फिर कहते हैं देशे काले च पात्रे च। ये 3 चीज़ें बताई। क्या मतलब है? तो दातव्यम, जो देने वाला है, जो चीज़ें दूसरों को देने की इच्छा रखता है, उसके मन में क्या समझ है, वह इस समझ से देता है कि क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है इसीलिए मुझे देना है। दातव्यम इति, देना चाहिए इसीलिए देना है। प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखता, वहाँ से कुछ मिलेगा ऐसी इच्छा नहीं रखता। क्यों क्यों देने की इच्छा रखता है, क्यों देना चाहता है? किसी पे एहसान कर रहा है इस भाव से देता नहीं है वो। किसी पे उपकार कर रहा है ऐसी भावना नहीं है। पर क्या भाव से देता है? हाँ, भाव ये रहता है क्योंकि मुझे बहुत मिला है इसीलिए जितना मेरा सामर्थ्य है कुछ ना कुछ तो मुझे वापस देना चाहिए, इस भाव से देता है। इतनी सारी चीज़ों का मैं भोग कर रहा हूँ, सबका सब तो मैं वापस नहीं दे सकता, पर यथाशक्ति ही जितनी मेरी शक्ति है उतना मुझे देना चाहिए। तो अपने आप को वह ऋणी समझता है, अपने आप को वह कृतज्ञ समझता है, और उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति दानम है। आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड ही गिव्स। किसी को मदद करना चाहिए या फिर किसी पे उपकार करना चाहिए, यह भाव नहीं है। दातव्यम का अर्थ ये है। तो कर्तव्यतया दीयते। फिर क्या कहते हैं? अनुपकारिणे दीयते। अनुपकारिणे दीयते मतलब देता है तो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखता। मैं इसको दे रहा हूँ, पता नहीं शायद 5 साल के बाद 10 साल के बाद मुझे लेना पड़े, तो मैं मांग सकता हूँ इससे। क्यों मांग सकता हूँ? क्योंकि मैंने इसको दिया था। तो देने के पीछे
प्रति उपकार, उपकार की अपेक्षा है, निष्काम नहीं है, कुछ कामना के साथ वह दे रहा है। स्वामी जी कहते हैं इसको दे नहीं रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सात्विक दान क्या है? जो ये सोचता है कि बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में या दरिया में, दरिया ज़्यादा खोल, हाँ दरिया में डालो। तो दरिया में डालो मतलब क्या? भूल जाओ। भूलते नहीं है क्योंकि सात्विक धृति नहीं है ना। सात्विक धृति वाला इन सारी चीज़ों को धारण नहीं करेगा। राजसिक धृति वाला ये सारी चीज़ों को धारण करता है कि यस 5 साल पहले तुझे 5 रुपए की ज़रूरत थी और वो मैं ही था जिसने तेरी मदद की थी। भूल गया क्या उस उपकार को? अभी 5 साल पहले की बात याद रहती है क्योंकि धृति छोड़ नहीं पाती ना। सात्विक धृति के लिए दान पुण्य चाहिए और ये दान से मिलता है। पर ये जो सात्विक दानम है ये बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखता, चाहता नहीं है देने वाले से, क्योंकि वो इट्स लाइक वो कर्ज दे रहा है, मतलब जो भी कर्ज लिया है उसको चुका रहा है ना, तो क्या मांगेगा वो? आगे क्या कहते हैं? देशे काले च पात्रे च दीयते। सात्विक दान उचित देश में होता है, उचित काल में होता है और उचित पात्र को दिया जाता है। मतलब कैसा कहेंगे? उचित देश में होता है का मतलब क्या है कि वो देता है तो जैसे फॉर एग्जांपल उचित देश का मतलब है जैसे तीर्थ मंदिर आदि ऐसी जगह पे देता है, ऐसी जगह जहाँ पे महात्म्य बहुत है तो वहाँ पे दियते। उचित काल मतलब शास्त्र ने बताया है कि इस समय अगर करोगे तो करना चाहिए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। तो संक्रांति आदि जो काल है वहाँ पे वह करता है, देता है। और क्या कहते हैं? उचित पात्र, पात्र सत्पात्र को देता है। सत्पात्र मतलब क्या? ऐसे लोगों को देता है या ऐसे संस्था को देता है जो उसका सदुपयोग करेंगे। शराबी जुआरी ये सत्पात्र नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरत है, लगता है कि देने का, हम जो देंगे उसका उचित इस्तेमाल होगा, ऐसे सत्पात्र को देता है। तो किसी का वॉलेट घूम गया तो उसको घर तक जाने के लिए पैसे देना, किसी की शिक्षा स्पॉन्सर करना, ये सब सत्पात्र है। सो सात्विक दानम में इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सत्पात्र उचित देश उचित काल में जाकर के देना है, ऐसा नहीं है। मतलब आई विल वेट फॉर सम टाइम, 12 बजे का शुभ मुहूर्त है या 2 बजे का शुभ मुहूर्त है और फिर तब मैं दूंगा, ऐसा नहीं है। देश और काल मतलब जहाँ पे शास्त्र कहता है कि इस समय आपको देना चाहिए, ये शास्त्र ही बता सकता है। तो सत्पात्र को देने के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्पात्र को देने के लिए उचित देश काल मत ढूंढिए। चल मैं तुझे ना मंदिर में जाकर के देता हूँ, ऐसा नहीं है वो। उचित देश का मतलब क्या है? जहाँ पे शास्त्र रेकमेंड करता है कि ओके यहाँ पे आपने दान करना चाहिए। उचित काल मतलब इस समय में, अमावस्या आदि में जहाँ पे दान का महत्व बताया है वो उचित काल है। और तीसरा है सत्पात्र। तो तीनों एक साथ आने चाहिए ऐसा नहीं है, पर सत्पात्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सत्पात्र दोनों में होना चाहिए। उचित देश में सत्पात्र को ही देना चाहिए, उचित काल में सत्पात्र को देना चाहिए।
तद दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह दानम सात्विक है। तो सात्विक दानम सात्विकता बढ़ाएगा, व्यक्ति को और सात्विक करेगा। राजसिक दानम क्या है? प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य दीयते। राजसिक दानम क्या कहते हैं भगवान? राजसिक दानी जो है वो भी दान करता है, वो भी उचित देश में देगा, उचित काल में देगा, सत्पात्र को देगा। पर डिफरेंस क्या है? प्रत्युपकारार्थम दीयते, प्रति उपकार की अपेक्षा रख करके देता है। देने के पीछे एक मोटिव है, उद्देश्य है। कैसे क्या उद्देश्य है? फलम उद्देश्य। देने के पीछे क्या उद्देश्य है उसका? कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ फायदा होगा। तो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि चिन्मय मिशन नाम की संस्था को देना चाहिए, तो इमीडिएटली प्रश्न आता है, देंगे पर फिर हमको क्या मिलेगा? तो फिर बोलना पड़ता है मेंबरशिप मिलेगी, मेंबरशिप लेकर के हम क्या करेंगे? तो फिर बताना पड़ता है आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो दैट एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग वी हैव टू गिव दैट। तो ये फलम उद्देश्य। राजसिक दान के पीछे प्रत्युपकार की अपेक्षा है। सी डिफरेंस अगर आपने अभी तक देखा होगा कि सात्विक और राजसिक में मेन डिफरेंस क्या है? इंटेंशन का, भाव का ही मेन डिफरेंस है। मतलब जो सात्विक व्यक्ति करता है, राजसिक व्यक्ति भी वैसा ही करते हुए दिखता है, पर दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्या है? एक का मोटिव अलग है, एक का मोटिव दूसरा है। एक चित्त शुद्धि के लिए करता है, एक लौकिक फल को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो मोटिव कितना बड़ा फैक्टर है कर्म के पीछे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चोर भी छुरे से हाथ काटता है और एक डॉक्टर भी सर्जिकल नाइफ, ले लो नाम बदल दिया हमने, उससे हाथ काटता है। कर्म तो एक ही है, पर एक हाथ काट करके पैसे लेता है और एक को हाथ काटने के पैसे मिलते हैं। वन इज गेटिंग पेड। क्या पीछे है? पीछे मोटिव है कि एक व्यक्ति नुकसान करने की इच्छा रखता है और दूसरा व्यक्ति सामने वाले के हित की इच्छा रखता है। तो मोटिव कितना डिफरेंस कर्म में करता है। सेम थिंग सात्विक राजसिक में यही दिखेगा। तामसिक तो कैटेगरी अलग है, पर सात्विक राजसिक में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? भाव क्या है? प्रत्युपकारार्थम। और एक भगवान वर्ड यूज करते, परिक्लिष्टम च दीयते। देते वक्त है ना, दिल पे ऐसा पत्थर रख करके देता है वो ज़बरदस्ती बेचारे वो चंदा मांगने के लिए आए तो माय गॉड, मतलब अगर हुंडी में पैसे डालना है तो छुट्टा नहीं है, तो अभी पैसे डालना तो है, तभी छुट्टा नहीं है तो क्या करेंगे? तो वो बड़ी नोट बेचारे को डालनी पड़ रही है अभी, बिकॉज चेंज नहीं है। तो परिक्लिष्टम, बहुत बोझ से वो डालता है। या फिर क्या है परिक्लिष्टम? मतलब कोई आया देने के लिए तो ढूंढो पुरानी चीज़ें, कौन सी चीज़ है जो हमको नहीं लगती है उसको दो। देने में सुख नहीं है। परिक्लिष्टम का मतलब क्या है? राजसिक दानी क्या है? पीछे एक सुखद भावना नहीं है, देने में बहुत दुख होता है उसको। इसको कहते हैं राजसिक दानम।
तो यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम। तो प्रत्युपकार की अपेक्षा रखता है, फल की अपेक्षा रखता है और दुख के साथ देता है। ये अगर किसी व्यक्ति ने दिया, फलम उद्देश्य अगर मतलब अगर कोई व्यक्ति दे रहा है और उसको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला उसका, तो फिर वो दान नाम का जो कर्म है ना, वो नाइटमेयर बन जाता है उसके लिए, बहुत दुख देता है फिर। तामसिक दानी कौन है? तामसिक दानी कौन है? जो अदेश काले पात्रे च दीयते, मतलब वो उचित देश में नहीं देता, काल में नहीं देता और सत पात्र को नहीं देता, असत पात्र को देता है। असत पात्र मतलब वह उन लोगों को या उन संस्थाओं को देता है जहाँ पे उचित इस्तेमाल नहीं होगा, अधर्म में इस्तेमाल होगा। तो किसी को दे दिया तो उसने सारे पैसे जुए में डाल दिए, गैम्बलिंग की। तो तामसिक दानी ये है, ऐसे लोगों को देता है जो समाज का नुकसान करते हैं, ये तामसिक दानी है। तो यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्र को देता है। पात्र मतलब एलिजिबल, अपात्र मतलब वन हु इज नॉट एलिजिबल। और क्या कहते हैं, और दो वर्ड्स भगवान डालते हैं, असत्कृतम। असत्कृतम मतलब आदर के साथ नहीं देता है, देता है तो सुना के देता है। तेरे को पैसे दे रहा हूं, ध्यान में रखना इस बात को। देने के पीछे क्या है? एक तरह का अहंकार है, अकड़ के देता है। अकड़ता कब है व्यक्ति? जब अपने आप को सामने वाले से बहुत बड़ा समझता है ना, समर्थवान। मैं समर्थवान हूँ और तू दीन है, तो मैं ईश्वर स्थानी हूँ और तू दीन स्थानी है, तो तेरी मदद कर रहा हूँ, ध्यान में रखो इसको। तो ये बोलना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बोलता विलता नहीं है, ऐसा भाव होता है व्यक्ति का, और वो बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है, आंखों में दिख जाता है। आंखें झूठ नहीं बोलते ना। असत्कृतम अवज्ञातम, अवज्ञातम मतलब क्या कहते हैं कि सामने वाले को तुच्छ समझ करके देता है। देने में देता भी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल पैसे से फेंक दिए, दान दे रहा है, तो किसी को दे रहा है, तो देने में भी एक क्या कहते हैं, नम्रता नहीं है, सामने वाले को इंसल्ट करता है। मतलब तू मांग रहा है, ये वह व्यक्ति, ये भाव उस व्यक्ति के हृदय में वो उत्पन्न करता है। अवज्ञातम, अवज्ञातम। अवज्ञातम का मतलब है इंसल्ट करना, सामने वाले को अनादर पूर्वक देना। असत्कृतम मतलब सामने वाले को अकड़ के देना, अकड़ के देना, एक अभिमान के साथ देना, और अभिमान के साथ भी देता है और सामने वाले का अपमान भी होवे ऐसा देता है। तो अभी वो जानबूझ के करता है ऐसा नहीं है, ऐसा वो है, दिखता ही है वैसा उसके देने में। तद्दानम तामसम उदारतम, ऐसे दाना को तामसिक कहते हैं। तो सात्विक दानी के पीछे भावना है ऋणी होने की, मुझे देना चाहिए इसलिए वो देता है। और ये तामसिक दानी
देता है क्योंकि तू मांग रहा है, तुझ पे मैं उपकार कर रहा हूँ, तू दीन है, भाव ये है, इसके लिए देता है। और देने की प्रक्रिया में भी एक संस्कृति नहीं है, अनादर पूर्वक देता है। इसलिए फिर अमिताभ बच्चन को बोलना पड़ता है। क्या बोलता है अमिताभ बच्चन? आज भी मैं फेंके हुए पैसों को हाथ नहीं लगाता। सामने वाला भी हाँ, फिर ऐसे आ जाते हैं। फिर कैरेक्टर देना है तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को सात्विकता को बढ़ाना चाहिए, सात्विक दानम का वर्धन करना चाहिए। कल कर्म, जो व्यक्ति करते रहता है, तो कर्म को भी भगवान ने क्रिया को, क्रिया मतलब कर्म मतलब क्रिया, जो व्यक्ति काम कर रहा है वह भी भगवान सात्विक राजसिक तामसिक में बांटते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।